नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस के क्लासेस में। आज हम बात करेंगे बाबर की, क्योंकि हम आगे चलकर बाबर के जो है युद्धों, बाबर की कुशल रणनीति, बाबर के आने से भारत पर क्या प्रभाव हुआ, बाबर ने किन किन युद्धों में विजय प्राप्त की, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव का मार्ग कैसे प्रशस्त किया, भारत में आने के उसके क्या उद्देश्य थे, क्या कारण थे, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें बाबर की मध्य एशिया की स्थिति को जानना होगा कि बाबर जहां मध्य एशिया को विजिट करना चाहता था, ऐसा क्या हुआ कि 1521 तक आते आते उसने मध्य एशिया की जो इच्छा थी, जो उसका स्वप्न था, उसको त्याग दिया। ऐसे क्या कारण रहे? इसके कई कारण देखे जा सकते हैं। लेकिन बाबर की मध्य एशिया में क्या स्थिति थी? जब 1483 में बाबर का जन्म होता है तो बाबर के पिता उमर मिर्जा शेख थे और इनके पास एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी, फरगना, जो ट्रांस अक्सियान क्षेत्र में होती थी और जो कभी ओटोमन साम्राज्य के अधीन आती थी। ओटोमन साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था, जिसका फायदा फरगना के कुछ लोगों ने उठाया, जिसमें उमर मिर्जा शेख भी थे। और उमर मिर्जा शेख ने 1494 में अपने पुत्र बाबर को फरगना की गद्दी पर बैठा दिया। तो क्या होता है कि इस अवसर का लाभ उठा लेता है कौन? बाबर उठा लेता है इस अवसर का लाभ, और मात्र 12 वर्ष की आयु में ही क्या कर देता है, वह गद्दी पर बैठ जाता है। जब वह गद्दी पर बैठ जाता है तो उसके सामने कुछ समस्याएं आती हैं। समस्याएं क्या थी? तो समस्याएं दो प्रकार की थी। एक समस्या तो थी कि भाई जो तैमूर का राजकुमार था वह भी किसमें, फरगना में रुचि रखता था। तैमूर का राजकुमार जो मंगोल खान था वह क्या रखता था, वह फरगना में रुचि रखता था। और दूसरा जो समरकंद का शासक था, समरकंद का शासक कौन? सुल्तान अहमद मिर्जा। ये भी एक बहुत नामी शासक था मध्य एशिया का, ट्रांस अक्सियान क्षेत्र का ही। और यह जो है किसमें रुचि रख रहे थे? फरगना में रुचि रख रहे थे। ये दो समस्या थी बाबर के सामने बड़ी। और एक तीसरी समस्या और थी, और क्या थी कि जो बाबर का कुलीन वर्ग था, इसके चाचा, इसके बहनोई, इसके फूफा जो वगैरह वगैरह थे, उमर मिर्जा शेख के जो बहनें, मतलब उमर मिर्जा शेख की जो बहनें थी, उनका जो कबीले बटे हुए थे, उनके वह भी क्या थे, उस समय वो कुलीन वर्ग में आया करते थे। और वो भी उसके सामने एक समस्या थी कि कुलीन वर्ग को कैसे संतुष्ट करे भाई, कुलीन वर्ग को संतुष्ट कैसे किया जाना चाहिए। इसी कारणवश बाबर ने 2 बार समरकंद पर आक्रमण कर देता है। बाबर 2 बार समरकंद पर आक्रमण करता है, लेकिन दोनों ही बार अंशतः या कुछ ही सफलता प्राप्त कर पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1504 में ही बाबर जो है छोटे से फिर एक क्षेत्र में सिमट कर रह जाता है, और जिसका नाम काबुल था। और 1507 तक आते आते वह पादशाह की उपाधि धारण कर लेता है और काबुल का एक स्वायत्त शासक बन जाता है। लेकिन उसकी अभी इच्छा थी कि वह मध्य एशिया में ही क्या करे, मध्य एशिया में ही अपने स्वप्न जो उसने देखे हैं वह उनको साकार करे। तो क्या होता है कि भाई अब मध्य एशिया में तो वह अपने स्वप्न को साकार नहीं कर पा रहा था, परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं थी। इधर तैमूरों का जो है, जो तैमूर थे वो और शक्तिशाली हो रहे थे। तो उसने क्या किया, उसने भारत की ओर देखना प्रारंभ किया। बाबर ने जब भारत की ओर देखा तो बाबर को भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे वो थे दौलत खान लोदी। उन्होंने एक इसको निमंत्रण पत्र भेजा, कहा कि भाई हम लोग भी सत्ता के उत्तराधिकारी हैं और आप हमें जो है हमारे साम्राज्य को दिलाने में सहायता प्रदान करें। तो बाबर ने मध्य एशिया में अपनी स्थिति को नहीं खोजा, अपनी अनुकूल स्थितियों को नहीं खोजा, क्योंकि उसके विपरीत स्थितियां थीं। भारत में इसकी अनुकूल स्थितियां थीं और इस प्रकार से वह पश्चिमी सीमाई प्रांत जो इब्राहिम लोदी का
जो इब्राहिम लोदी की सीमा हुआ करती थी, शासन की सीमा हुआ करती थी, बेरा नामक स्थान पर 1519 में जो है वह आक्रमण कर देता है। और आक्रमण इतना भीषण करता है कि वह उस क्षेत्र में जो पंजाब का जो पश्चिमी सीमाई प्रांत का क्षेत्र था वह उसके कब्जे में आ जाता है। इससे दौलत खान लोदी और जो दौलत खान लोदी का जो सागा महमूद लोदी, दोनों को इससे कुछ आकांक्षाएं, इनकी महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं और भारत में बाबर का जो मार्ग आने का प्रशस्त हो जाता है। लेकिन बाबर जब आता है तो उसको आने में करीब करीब 1519 से लेकर 1526 करीब करीब जो है 6 या 7 वर्ष लगते हैं। और जब भारत में आता है तो लगातार 4 युद्ध लड़ता है और चारों युद्धों में अच्छी खासी विजय प्राप्त करता है अपने नाम मात्र के सैनिकों के साथ। क्यों? क्योंकि बाबर के पास तुर्कों से सीखी गई धनुष विद्या थी, मंगोलों से सीखी गई चक्रव्यूह प्रणाली हुआ करती थी, तोपखाना उसने सीख ही रखा था उज़्बेकों से। तो ऐसी प्रणाली लेकर आया जिसका भारत में पहले किसी ने प्रयोग नहीं किया। बाबर जानता था कि मध्य एशिया में किस प्रकार की चीज़ों का प्रचलन हो रहा है। बाबर जानता था कि सैनिकों को कैसे अपने जो है एक स्टारडम पर लेकर आना है, मतलब कैसे उनको संगठित करना है, कैसे किसी शासक के खिलाफ जो है एक जो है चाल चलनी है, या कैसे जो है उसका जो है एक बैकग्राउंड तैयार करना है। क्यों? क्योंकि बाबर पहले युद्ध नहीं लड़ता था, बाबर युद्ध लड़ने से पहले एक रणनीति तैयार करता था। इसलिए तो बाबर को कुशल युद्ध रणनीतिकार कहा गया है, क्योंकि बाबर युद्ध लड़ने में माहिर था। ऐसी स्थितियों से वो मध्य एशिया में जो है जूझ चुका था और लड़ चुका था।